दोस्तों, भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां सिर्फ एक साल में इतना अनाज पैदा होता है कि वो 6 महीनों तक पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश पूरे साल में जितने अनाज उगाता है उससे ज़्यादा तो हमारे देश में हर साल गेहूं बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर कंट्री है और हमारे देश के किसान कृषि के मामले में भारत को एक नई पहचान दिला। लेकिन इस देश को इन किसानों पर प्राउड होने की बजाय, उन किसानों की मदद करने के बजाय ऐसा क्या हो गया कि वही किसान प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, 14 अक्टूबर 2020 से ये फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और लगातार कई महीनों तक प्रोटेस्ट करने के बाद जब फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पूरी करने को कहा और उन्हें वापस घर लौट जाने को कह दिया था, तो उसके ठीक 2 साल 3 महीनों के बाद 13 फरवरी 2024 को किसान फिर से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आज मैं आप पूरे देश बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। और पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान फिर से दिल्ली में आकर हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह और क्या है इस बार किसानों की मांग? आइए आज की इस वीडियो में फार्मर प्रोटेस्ट की हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को गहराई से समझते हैं। देखिए, फार्मर प्रोटेस्ट की असली वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना होगा। सितंबर 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 3 फार्म बिल पास किए थे और ये सारे प्रोटेस्ट इन्हीं फार्म एक्ट के खिलाफ हो रहे हैं। इन तीनों एक्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट इन्हीं एक्ट के खिलाफ है। पहले एक्ट में बेसिकली ये मेंशन है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के तहत कोई भी किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य या किसी भी मंडी के बिना भी बेच सकता है। मतलब अब फार्मर्स को सिर्फ मंडीज में ही अपनी फसल को बेचना नहीं पड़ेगा, वो किसी भी प्राइवेट बायर से सीधे डील कर सकते हैं। दूसरे एक्ट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, जैसे कि अनाज, दालें और आलू जैसी बहुत सारी फसलों के ऊपर लगा हुआ स्टेंजस कंट्रोल हटा दिया गया है, जिससे मार्केट में इन सामानों के प्राइजेस को स्टेबल रखने की कोशिश की गई है। और जो दूसरे लोगों को पहले इस मार्केट में आने की परमिशन नहीं थी, उन्हें भी इस मार्केट में आने का मौका मिला है। थर्ड एंड जो लास्ट एक्ट है, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस एक्ट के तहत फार्मर्स और एग्री बिजनेस फार्म के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने का प्रावधान है। इससे किसानों को प्राइस एश्योरेंस मिलती है और उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, जो उनकी फार्मिंग को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। इन तीनों एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ने यह कोशिश की कि हर एक किसान को बेटर प्राइजेस और अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन इन एक्ट के पास होते ही हजारों की संख्या में फार्मर्स और अपोजिशन पार्टियों ने कई सारे प्रॉब्लम को लेकर सरकार के सामने सवाल उठाए, जैसे कि एमएसपी पर होने वाले इफेक्ट को लेकर, मंडी सिस्टम की सेफ्टी को लेकर और भी कई सारी चीजों को लेकर काफी डिस्कशन हुए। और खासकर एमएसपी को लेकर ही इतनी भारी संख्या में फार्मर्स दिल्ली में एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले ज्यादातर फार्मर्स पंजाब और हरियाणा से थे। इसके अलावा यूपी, बिहार और भी अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। इस धरना प्रदर्शन को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स की पुलिस और इन्फोर्समेंट को ऑर्डर दिया कि इन किसानों को दिल्ली में इंटर करने से रोको। बात यहां तक बढ़ गई कि पुलिस प्रशासन ने इन किसानों को रोकने के लिए पानी की तोपों, डंडों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कि फार्मर्स दिल्ली में इंटर ना कर पाए। इसके बाद नवंबर 2020 में किसानों का सपोर्ट करते हुए एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई और दिल्ली के रास्तों में अलग अलग सीमाओं पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं था कि सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उन पर रबड़ की गोलियां चलाई हो, उन पर आंसू गैस छोड़े गए हो। इससे पहले भी सरकार ने किसानों को बहुत कुछ कहा था। ये बात बाद में पता चलती है जब ये न्यूज वायरल होने लगती है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक बयान में ये कहा था कि इस प्रोटेस्ट में कुछ खालिस्तानी भी मिले हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस के दिन हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों में बैठकर एक बड़े काफिले के साथ किसान परेड की ओर दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। पुलिस ने मंगलवार की रैली को इस शर्त पर अनुमति दी थी जिससे दिल्ली में होने वाले वार्षिक गणतंत्र दिवस पर कोई भी बाधा ना आए, जिससे कि वो जो परेड है गणतंत्र दिवस का वो ईजिली निकल जाए। और किसानों की रैली के लिए खास रास्ते दिए गए थे जो मुख्य रूप से बाहरी इलाकों तक सीमित थे। लेकिन उनमें से एक ग्रुप लाल किले पर इकट्ठा हो गया और वहां के सेफ्टी सिस्टम को तोड़ दिया, साथ ही साथ वो लाल किले की दीवार और गुम्बद पर भी चढ़ गया। अब इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच काफी झपट देखने को मिली। पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, जिसमें कई किसान घायल हुए और एक किसान की तो वहीं पर मौत हो गई। अब इस घटना के बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में इन तीनों फार्म लॉ को वापस लेने की घोषणा करते हुए
हुए कहा कि जो भी किसान इन लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कोई अंदाजा नहीं है कि सरकार उनका ही भला कर रही थी, लेकिन वो सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस एमएसपी के लिए मोस्टली ये प्रोटेस्ट इतने महीनों तक चला, उस एमएसपी की गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान पहले भी आंदोलन करते थे, लेकिन इन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के इम्प्लीमेंट को इस सरकार ने लागू किया है, जिससे किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम इन सारे लॉ को वापस लेते हैं, इन सारे फार्म लॉ को निरस्त करते हैं। अब आप लोग प्रोटेस्ट बंद करके अपने अपने घर वापस चले जाइए। अब मिला जुला कर यहाँ तक तो ये प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो चुका था, सभी किसान अपने अपने घर जा चुके थे और अपने अपने कामों में बिजी थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 13 फरवरी 2024 को दोबारा से हजारों किसान प्रोटेस्ट करने पर क्यों उतर आए हैं। देखिए, इन किसानों का कहना है कि 2020-21 में सरकार के द्वारा जो प्रॉमिसेस किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने इनके आय को डबल करने का वादा किया था, उसको भी पूरा नहीं किया। 2021 के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए कुछ नहीं था सिवाय झूठे वादे और झूठे तसल्ली के। प्रधानमंत्री जी ने 2020-21 में जो भी वादा किया था उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है, ऐसा किसानों का कहना है। और इस बार के प्रोटेस्ट में भी पहली बार की तरह ही पंजाब और हरियाणा से सबसे ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ भारी संख्या में यूपी, बिहार और अन्य स्टेट्स के फार्मर भी शामिल हैं। इस बार किसानों की कई मांगे हैं जिन्हें बिना पूरा किए वो इस बार प्रोटेस्ट करना बंद नहीं करेंगे। जैसे कि उनकी पहली मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की गारंटी। किसान एक ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जो सभी फसलों के लिए मिनिमम प्राइस की गारंटी दे सके और उनकी इनकम और एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोटेक्ट कर सके। किसानों की दूसरी मांग है डेप्ट वेरियर। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें 10,000 से ऊपर सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, जिनकी पूरी कीमत लगभग 18.4 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन और 2020-21 के प्रोटेस्ट में जिन किसानों की जान गई थी उनके लिए मुआवजा और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार दिलाने की मांग हो रही है। इसके अलावा भी कई सारी मांगे किसानों के द्वारा कही जा रही हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसान नरसंहार अपराधियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कई किसानों की जान चली गई थी। और मनरेगा रोजगार में हर साल 200 दिनों की रोजगार की मांग भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे मांगे हैं, लेकिन अभी जो हमने जाना ये इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिनको पूरा करने को लेकर फार्मर्स दोबारा प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। ये तो थी दोस्तों प्रॉब्लम्स की बात, जिन्हें हमने जाना कि फार्मर्स किन मांगों को लेकर महीनों से दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है सिवाय झूठे वादे और झूठी तसल्ली की। लेकिन अगर वीडियो में बात प्रॉब्लम्स की हो रही है और सोल्यूशन की ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब हम ये जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि किसानों के द्वारा जो भी मांगे उठाई जा रही हैं उनमें से क्या कोई भी मांग गलत है या सरकार उनमें से कोई भी मांग पूरा नहीं कर सकती। इसका सिंपल सा जवाब है कि किसानों के द्वारा उठाए गए किसी भी मांग को पूरा करना सरकार के लिए कठिन नहीं है। याद करो 2020-21 का प्रोटेस्ट बंद क्यों हुआ था, जब प्रधानमंत्री खुद सामने आकर ये अनाउंसमेंट किए कि हमने जो 3 फार्म लॉ पास किए थे उन्हें हम निरस्त करते हैं और किसानों को अपने अपने घर वापस जाने की निवेदन करते हैं। तो ये मामला कुछ ही दिनों में शांत हो गया। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये जाना कि 2024 का फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट ही इसी वजह से हुआ है क्योंकि 2020-21 के प्रोटेस्ट में जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया और उन्हीं पुराने वादों को पूरा कराने के उद्देश्य से ही फार्मर्स दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इस प्रोटेस्ट को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट को अपने किए हुए वादे पूरे करने होंगे और भारत के किसानों को इस धरना प्रदर्शन से, इस खून खराबों से बचाना होगा। और इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की पूरी पावर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के पास है और इसे रोका जा सकता है। अगर आपको जानना है कि हमारे देश में हर साल इतनी संख्या में फार्मर्स सुसाइड क्यों करते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds.